गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज नाउन, जो कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं नाउन। तो इसको हम बता देते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवरों और वस्तुओं का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रोहन, रोहन आपका क्या हो गया? पर्सन हो गया। लखनऊ आपका प्लेस हो गया। टाइगर एनिमल हो गया और पेन आपका वस्तु हो गई। तो ये हमारी नाउन की डेफिनेशन हो गई। तो इसके काइंड्स देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन जो है ये नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए होता है, यानी कि जिसमें इसमें एक विशेष प्रकार की जाति का बोध कराते हैं। इसे जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पे गर्ल यानी कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है। सिटी और पेंसिल, तो यहाँ पर जहाँ पर किसी भी सिटी का नाम नहीं होता है, शहर का यहाँ पे नाम नहीं है, लड़की का नाम नहीं है या पेंसिल का नाम नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अगर वहाँ पर किसी का नाम होता, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर राधा है, तो राधा अगर यहाँ पे लड़की का नाम है, सिटी यानी कि सिटी का नाम है दिल्ली और डोमोस पेंसिल, ठीक है, पेंसिल का नाम है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, यानी कि रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स एंड रिक्वायर्स आर कैपिटल लेटर्स। तो ये स्पेसिफिक पर्सन यानी कि जो विशेष प्रकार के व्यक्तियों का नाम, जगह का नाम और उनके या फिर वस्तुओं के नाम को दर्शाती है, तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लड़की है तो इसका नाम है राधा, तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। दिल्ली हमारा प्रॉपर है, ठीक है। और डोमोस पेंसिल यानी कि ये पेंसिल, जो पेंसिल है वो भी, उसका भी नाम है, तो वो हमारा प्रॉपर हो गया। अगर नटराज होता तो नटराज की पेंसिल, उसका भी नाम होता। नेक्स्ट आता है यूज फॉर अ कलेक्टिव ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी कि जिसमें किसी चीज़ का समूह होता है, यानी कि एक से अधिक वस्तुएं होती हैं या लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन में जैसे कि हम क्लास में बैठे हैं, क्लास में तो एक बच्चा नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो वो क्लास हो गया। ओके। तो आर्मी में भी हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको मिला करके उसे आर्मी बनता है। फिर बंच हम जैसे कि चाबी का गुच्छा ले सकते, बंच ऑफ कीज या फिर बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पर देखिए ये गुच्छा है, यहाँ पे केवल एक की नहीं है बल्कि बहुत सारी कीज हैं, तो यहाँ पर ये बंच ऑफ कीज हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से, यानी कि इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक लोग नहीं होते, यहाँ पे कई लोग होते हैं शब्दों का। तो यहाँ पर व्यक्तियों का समूह या वस्तुओं के समूह को, जैसे कि लकड़ी का गट्ठर हो गया, है ना, तो इस तरह से जहाँ पर ये सारी चीज़ों को दर्शाता है, तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है। नेक्स्ट आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि जिसमें पदार्थों को दर्शाया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, या हम इन पदार्थों से कई नई चीज़ों को तैयार करते हैं, है ना। तो गोल्ड हो गया, गोल्ड आपका एक पदार्थ है, ठीक है। आयरन, सिल्वर ये भी पदार्थ हैं। तो मिल्क, ठीक है। तो इनसे क्या करते हैं? गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आयरन की भी बनती हैं, है ना। तो और इस तरह से सिल्वर की भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो मिल्क से दूध, दही, मक्खन, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इनसे क्या होता है? तो ये क्या, एक मटेरियल नाउन यानी कि एक पदार्थ, ये पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट आता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या होता है? फीलिंग और इमोशंस को दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं? फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कहीं भूख लगना और खुश होना, गुस्सा होना, ठीक है। और इस तरह से मतलब किसी भी प्रकार की फीलिंग को, अपने दुख को प्रकट करना, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है,
ठीक है। तो ये हमारे हो गए काइंड्स ऑफ नाउन जो इसमें कि किसी जाति को दर्शाते हैं, यानी कि इसमें किसी का नाम नहीं होता है, बट जैसे कि गर्ल है तो यहाँ पर लड़की है ये हमें पता हो रहा है, लेकिन लड़की का क्या नाम है किसी को नहीं पता है, तो ये हमारे कॉमन नाउन में होता है। फिर लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन यानी कि किसी भी पर्सन का नाम या एनिमल या फिर सिटी का नाम, ठीक है, या वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राधा, राधा हमारी क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई है, ठीक है, इसमें नाम दिया है। लेकिन यहाँ पर गर्ल, यहाँ पे नाम नहीं दिया था तो ये कॉमन हो गया, और यहाँ पर नाम दिया है इसलिए ये यहाँ पर प्रॉपर हो गया। कलेक्टिव मीन्स यानी कि जब जहाँ पर समूह होता है, एक व्यक्तियों का हो या किसी चीज़ का भी समूह हो तो वो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आर्मी, क्लास और बंच हो गया। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी पदार्थ को दर्शाता है, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, मिल्क, ठीक है, तो इनको दर्शा रहा है। तो इनसे बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग बनाते हैं, गोल्ड से, सिल्वर से, आयरन से, है ना। और उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या किसको डिस्क्राइब करता है, फीलिंग और इमोशंस को, ठीक है। तो यानी कि हमारे कोई भी, जैसे हम किसी गुस्से को, दुख को, खुशी को, हैप्पीनेस को, है ना, तो या फिर भूख को, प्यास को, किसी फीलिंग को भी दर्शाता है, तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू।